जय श्रीमन नारायण। मित्रों, भक्ति सुधा एवं साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि पित्त दोष क्या है और असंतुलित पित्त से होने वाले रोग क्या हैं और उनके लक्षण तथा उपाय। क्या आपके शरीर में भी बहुत तेज दुर्गंध आती है या आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? तो यह जान लें कि ये सारे लक्षण पित्त प्रकृति के हैं। ऐसे लोग जिनमें पित्त दोष ज्यादा पाया जाता है वे पित्त प्रकृति के माने जाते हैं और हम आपको इस वीडियो में पित्त प्रकृति के गुण, लक्षण और इसे संतुलित करने के उपायों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। पित्त दोष क्या है, पित्त के प्रकार कितने हैं, पित्त के गुण क्या क्या हैं, पित्त प्रकृति की विशेषताएं क्या क्या हैं, पित्त बढ़ने के कारण क्या है और पित्त बढ़ जाने के लक्षण क्या हैं, पित्त को शांत करने के उपाय क्या हैं, विरेचन और पित्त को संतुलित करने के लिए क्या खाएं तथा पित्त प्रकृति वाले लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए और अपनी जीवन शैली में बदलाव करने से क्या लाभ मिलेगा और पित्त की कमी के कारण और उपचार, साम और निराम पित्त। आज इन्हीं संबंधों में चर्चा करेंगे कि पित्त दोष क्या है। पित्त दोष अग्नि और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। यह हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन और एंजाइम को नियंत्रित करता है। शरीर की गर्मी जैसे कि शरीर का तापमान, पाचक, अग्नि जैसी चीजें पित्त द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। पित्त का संतुलित अवस्था में होना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। शरीर में पेट और छोटी आंत में पित्त प्रमुखता से पाया जाता है। ऐसे लोग पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कब्ज, अपच, एसिडिटी आदि से पीड़ित रहते हैं। पित्त दोष के असंतुलित होने के कारण पाचक अग्नि कमजोर पड़ने लगती है और खाया हुआ भोजन ठीक से पच नहीं पाता। पित्त दोष के कारण उत्साह में कमी होने लगती है, साथ ही हृदय और फेफड़ों में कफ इकट्ठा होने लगता है। अब बात करते हैं पित्त के प्रकार। शरीर में इनके निवास स्थानों और अलग कामों के आधार पर पित्त को 5 भागों में बांटा गया है। पाचक पित्त, रज्जक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। केवल पित्त के प्रकोप से होने वाले रोगों की संख्या लगभग 40 मानी जाती है। अब चर्चा करते हैं कि पित्त के गुण क्या हैं। तो चिकनाई, गर्मी, तरल, अम्ल और कड़वा पित्त के लक्षण हैं और पित्त पाचन और गर्मी पैदा करने वाला व कच्चे मांस जैसी बदबू वाला होता है। निराम दशा में पित्त रस कड़वे स्वाद वाला पीले रंग का होता है, जबकि साम दशा में यह स्वाद में खट्टा और रंग में नीला होता है। किसी भी दोष में जो गुण पाए जाते हैं उनका शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और उसी से प्रकृति के लक्षणों और विशेषताओं का पता चलता है। अब बात करते हैं पित्त प्रकृति की विशेषताएं क्या हैं। तो पित्त प्रकृति वाले लोगों में कुछ खास तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर आसानी से उन्हें पहचाना जा सकता है। अगर शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो उनमें मध्यम कद का शरीर, मांसपेशियों व हड्डियों में कोमलता, त्वचा का साफ रंग और उस पर तिल मस्से होना पित्त प्रकृति के लक्षण हैं। इसके अलावा बालों का सफेद होना, शरीर के अंगों जैसे कि नाखून, आंखें, पैर के तलवे और हथेलियों का काला होना भी पित्त प्रकृति की विशेषताएं हैं। पित्त प्रकृति वाले लोगों के स्वभाव में भी कई विशेषताएं होती हैं। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, याददाश्त कमजोर होना, कठिनाइयों से मुकाबला न कर पाना व सेक्स की इच्छा में कमी इनके प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे लोग बहुत नकारात्मक होते हैं और इनमें मानसिक रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं कि पित्त बढ़ने के कारण क्या है। तो जाड़ों के शुरुआती मौसम में और युवावस्था में पित्त की बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है।
अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किन वजहों से पित्त बढ़ रहा है। आइए इसके संबंध में कुछ प्रमुख कारण बताते हैं। जैसे चटपटे, नमकीन, मसालेदार और तीखे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना, ज्यादा मेहनत करना, हमेशा मानसिक तनाव और गुस्से में रहना, अधिक मात्रा में शराब का सेवन, सही समय पर खाना न खाने से या बिना भूख के ही भोजन करना, ज्यादा सेक्स करना, तिल का तेल, सरसों, दही, छाछ, खट्टा, सिरका आदि का अधिक सेवन, गोहू, मछली, भेड़ व बकरी के मांस का अधिक सेवन करना। इन सभी कारणों की वजह से पित्त दोष बढ़ जाता है और पित्त प्रकृति वाले युवाओं को खास तौर पर अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि पित्त बढ़ जाने के लक्षण क्या हैं। तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो कई तरह के शारीरिक और मानसिक लक्षण नजर आने लगते हैं। पित्त प्रकृति बढ़ने के कुछ प्रमुख लक्षण आपको बता रहे हैं, जैसे बहुत अधिक थकावट, नींद में कमी, शरीर में तेज जलन, गर्मी लगना और ज्यादा पसीना आना, त्वचा का रंग पहले की तुलना में गाढ़ा हो जाना, अंगों से दुर्गंध आना, मुंह, गला आदि का पकना, ज्यादा गुस्सा आना, बेहोशी और चक्कर आना, मुंह का कड़वा और खट्टा स्वाद होना, ठंडी चीजें ज्यादा खाने का मन करना, त्वचा, मलमूत्र, नाखूनों और आंखों का रंग पीला पड़ना। अगर आप में इन लक्षणों में से 2 या 3 लक्षण भी नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि पित्त दोष बढ़ा हुआ है। ऐसे में नजदीकी चिकित्सक के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। अब बात करते हैं कि पित्त को शांत करने के उपाय क्या क्या हैं। तो बढ़े हुए पित्त को संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो उन कारणों को दूर करिए जिनकी वजह से पित्त दोष बढ़ा हुआ है। जैसे खान पान और जीवन शैली में बदलाव के अलावा कुछ चिकित्सकीय प्रक्रियाओं की मदद से भी पित्त को दूर किया जा सकता है, जैसे विरेचन। अब बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए विरेचन अर्थात पेट साफ करने की औषधि सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। वास्तव में शुरुआत में पित्त अमाशय और ग्रहणी में ही इकट्ठा रहता है और ये पेट साफ करने वाली औषधियां इन अंगों में पहुंचकर वहां जमा पित्त को पूरी तरह से बाहर निकाल देती है। अब बात करते हैं कि पित्त को संतुलित करने के लिए क्या खाएं। अपनी डाइट में बदलाव लाकर आसानी से बढ़े हुए पित्त को शांत किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि पित्त के प्रकोप से बचने के लिए किन चीजों का सेवन अधिक करना चाहिए। जैसे घी का सेवन सबसे ज्यादा जरूरी है। गोभी, खीरा, गाजर, आलू, शिमला मिर्च और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। सभी तरह की दालों का सेवन करें। एलोवेरा जूस, अंकुरित अनाज, सलाद और दलिया का सेवन करें। पित्त प्रकृति वाले लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए, इस संबंध में अब चर्चा करते हैं कि खाने पीने की कुछ चीजें होती हैं जिनके सेवन से पित्त दोष और बढ़ता है, इसलिए पित्त प्रकृति वाले लोगों को इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे मूली, काली मिर्च और कच्चे टमाटर खाने से परहेज करें। तिल के तेल, सरसों के तेल से परहेज करें। काजू, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट और बिना छिले हुए बादाम से परहेज करें। संतरे के जूस, टमाटर के जूस, कॉफी और शराब से परहेज करें। जीवन शैली में बदलाव कैसे किया जाए, अब इस संबंध में भी आप से चर्चा कर लें कि सिर्फ खान पान ही नहीं बल्कि पित्त दोष को कम करने के लिए जीवन शैली में भी कुछ बदलाव लाना जरूरी है। जैसे कि ठंडे तेलों से शरीर की मसाज करें, तैराकी करें, रोजाना कुछ देर छाया में टहलें, धूप में टहलने से बचें और ठंडे पानी से नियमित स्नान करें। पित्त की कमी के लक्षण और उपचार के संबंध में आपको बताते हैं कि पित्त में बढ़ोतरी होने पर समस्याएं होना आम बात है, लेकिन
क्या आपको पता है कि पित्त की कमी से भी कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं? शरीर में पित्त की कमी होने से शरीर के तापमान में कमी होना, मुंह की चमक में कमी आना और ठंड लगने जैसी समस्याएं होती हैं। कमी होने पर पित्त के जो स्वाभाविक गुण हैं वे ही अपना काम ठीक से नहीं करते। ऐसी अवस्था में पित्त बढ़ाने वाले आहारों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थों और औषधियों का सेवन करना चाहिए जिनमें अग्नि तत्व अधिक हो। अब बात करते हैं कि साम और निराम पित्त क्या है। हम जो भी खाना खाते हैं उसका कुछ भाग ठीक से पच नहीं पाता और वह हिस्सा मल के रूप में बाहर निकलने की बजाय शरीर में ही पड़ा रहता है। भोजन के इस अधपके अंश को आयुर्वेदिक में आमरस या आमदोष कहा जाता है। जब पित्त आमदोष में मिल जाता है तो उसे साम पित्त कहते हैं। साम पित्त दुर्गंध युक्त, खट्टा, स्थिर, भारी और हरे या काले रंग का होता है। साम पित्त होने पर खट्टी डकारें आती हैं और इसमें छाती व गले में जलन होती है। इससे आराम पाने के लिए कड़वे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जब पित्त आम दोष से नहीं मिलता तो उसे निराम पित्त कहते हैं। और निराम पित्त बहुत ही गर्म, तीखा, कड़वे स्वाद वाला, लाल पीले रंग का होता है और यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है और इससे आराम पाने के लिए मीठे और कसैले पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। पित्त प्रकृति के लोगों को पित्त बढ़ने से रोकने के लिए जो नियमों को बताया गया है उन नियमों को पालन करना चाहिए। यदि समस्या ठीक ना हो रही हो और गंभीर हो तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क कर अपना इलाज करवाएं। जय श्रीमन नारायण।